स्टूडेंट, आज जो है ना बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में। शुरू से लेकर के आखिर तक देखना। आप लोगों की सारी समस्याओं का समाधान 3 मिनट की वीडियो में करने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मुझे टारगेट मिला हुआ है। क्या टारगेट मिला है? क्वेश्चन को सॉल्व करने का टारगेट है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए, ए डाई इज टॉस 180 टाइम्स। डाई को टॉस कर दिया, ठीक है ना, 180 टाइम्स। फाइंड द एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ, क्या करना है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स द फेस विद नंबर 3 विल अपीयर। एक डाई को थ्रो करते हो ना, 1 से लेकर के 6 तक नंबर आते हैं। 180 टाइम्स तक डाई को थ्रो किया, यानी कि फेज 3 कितना आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। चलिए देखिए, सबसे पहले उसी को निकालते हैं। टारगेट फिक्स किया है, यानी कि ए डाई इज टॉस्ड, ठीक है। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? सैंपल स्पेस बता दीजिए। सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी P, यानी कि क्या, 3 विल अपीयर। दिया ना, 3 विल अपीयर। माय डियर स्टूडेंट, 3 देखिए कितने बार आ गया, एक बार आया ना। टोटल नंबर्स कितने हैं? 1/6 हो गई 3 आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। मीन निकालना हमको, मीन। माय डियर स्टूडेंट, लेट अस फाइंड आउट द मीन। मीन कैसे निकालेंगे? देखिए, इक्वल टू 180 टाइम्स एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स 3 विल अपीयर। माय डियर स्टूडेंट, एक्सपेक्टेड मतलब मीन, याद रखना। एक्सपेक्टेशन का मतलब ही मीन होता है, ठीक है ना। और इट विल बी इक्वल टू एनपी। और माय डियर स्टूडेंट, एन की वैल्यू कितनी है? 180। और पी की वैल्यू कितनी है? 6। और माय डियर स्टूडेंट 30 टाइम्स। देखिए, टारगेट मिला, मैंने प्लानिंग की, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। 80 टाइम्स आप लोगों ने डाई को थ्रो किया, 30 टाइम्स जो है क्या आएगा? 3 आ जाएगा। किस पर? फेस पर, ठीक है ना। देखिए, टारगेट तो मिलता ही है। टारगेट, बिना टारगेट के आप प्लानिंग करेंगे ना, पता है क्या होता है बिना टारगेट के प्लानिंग? यू आर गोइंग टू अपीयर, यू आर गोइंग टू फेस द एग्जामिनेशन विदाउट नोइंग द सिलेबस। विदाउट टारगेट द प्लानिंग इज मीनिंगलेस। हाउ इट इज मीनिंगलेस? दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि आप बिना सिलेबस जाने, विदाउट नोइंग द सिलेबस, यू आर गोइंग टू फेस द एग्जामिनेशन। अंडरस्टैंड क्या होता है टारगेट? माय डियर स्टूडेंट, आजकल आप जाएंगे ना, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, या प्राइवेट डिपार्टमेंट में चले जाइए, या फिर आपको गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में चला जाए, हर जगह आपको टारगेट मिल जाएगा। क्योंकि टारगेट आपको मिलेगा तभी तो प्लानिंग करेंगे ना। माय डियर स्टूडेंट, 37 ईयर्स तक क्लास 10 12 को पढ़ाया मैंने, 29 ईयर्स तक नवोदय विद्यालय में पढ़ाया है। और शुरू में ही टारगेट फिक्स हो जाता था। क्या टारगेट फिक्स हो जाता था? पहले आता था कि 60% फर्स्ट क्लास, 100% रिजल्ट। अब क्या होगा? 90% फर्स्ट क्लास, 100% रिजल्ट। माय डियर स्टूडेंट, क्या है ये टारगेट हमको मिलता था ना, हम उसकी प्लानिंग करते थे, ठीक है ना। प्लानिंग करके बच्चों को पढ़ाया जाता था। 40 स्टूडेंट के बच्चों को सिलेबस फिनिश करने के बाद दिसंबर में 3 बैच बना देते थे, हाईएस्ट, मिडिल और लोवेस्ट। तब जाकर के प्लानिंग करके हम लोग उसकी तैयारी कराते थे। और बच्चे क्या करते थे? बच्चे को किसी को भी एग्जामिनेशन की कोई चिंता ही नहीं रहती थी। हंसते हंसते खेलते खेलते एग्जामिनेशन में अपीयर होते थे। आजकल क्या है, बच्चों को एग्जामिनेशन की चिंता हो जाती है। क्या है, पेरेंट्स को भी, माता पिता को चिंता हो जाती है, टीचर को चिंता हो जाती है कि बच्चा एग्जामिनेशन में जा रहा है, एग्जामिनेशन फेस करने जा रहा है। कभी भी जाइए नवोदय विद्यालय में, आप विजिट कीजिए, ठीक है ना। वहां के बच्चों को देखिए, यदि आप पूछेंगे ना एग्जामिनेशन के बारे में, वेदर यू आर गोइंग टू अपीयर इन द क्लास 10 एग्जामिनेशन और यू आर गोइंग टू अपीयर इन द क्लास 12 एग्जामिनेशन, ओके, कोई चिंता नहीं है। बच्चे पेपर देने जाते हैं ना बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए चले जाते हैं। क्यों? उनको इस तरह से बना दिया जाता है। उनका देखिए कि किस तरह के टेस्ट, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट और दुनिया भर के टेस्ट ले लेकर के उनको ऐसा बना दिया। क्यों? क्योंकि हर लेवल से क्या मिला? टारगेट मिला। टारगेट क्या मिला? 90% फर्स्ट क्लास और 100% रिजल्ट आपको देना ही है, ठीक है ना। मैंने बताया ना, किसी भी डिपार्टमेंट में चला जाइए, आपको टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। टारगेट के साथ साथ आप प्लानिंग कीजिए ना उसकी। जैसे कैसे प्लानिंग कर सकते हैं? टारगेट आपको मिला है ना, क्या मिला है कि मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है ना, 90% लाने हैं या 100% लाने हैं, वट एवर इट में भी, उसकी प्लानिंग कीजिए ना। देखिए, टारगेट में ठीक है, थॉटफुल गोल। जब आपको टारगेट मिला गया ना, आप विचार करना शुरू कर देंगे माय डियर स्टूडेंट, अचीवेबल लिमिट, ठीक है ना। आप इस तरह से वर्क करेंगे जिसको आप अचीव कर सके। इस टारगेट जो मिलता है ना, ऐसा टारगेट मिलता है कि जिससे आप उसको अचीव कर सके, ओके। और माय डियर स्टूडेंट, क्या होता है टारगेट? क्या होता है? रिजल्ट ओरिएंटेड होता है।
उसमें रिजल्ट भी मिलता है। जब टारगेट फिक्स कर दिया, प्लानिंग कर दी, तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। 100% करेक्ट बता रहा हूं, ठीक है। ग्रोथ 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 फोकस होती है माय स्टूडेंट, ठीक है ना। टारगेट मिलेगा ना, ग्रोथ होगी होगी। जब टारगेट मिलेगा, प्लानिंग करेंगे तो आप वर्क करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और माय स्टूडेंट उसके बाद क्या होता है, इवेल्युएशन। आप सेल्फ इवेल्युएट करते रहते हैं अपने आप को, हम कहां तक पहुंच गए, ओके। और माय स्टूडेंट क्या होता है, टाइम बाउंड होते हैं। टारगेट हमेशा जो भी दिया जाता है ना, टाइम बाउंड दिया जाता है। नवंबर में टारगेट फिक्स कर दिया, फरवरी में आपका एग्जामिनेशन है, ठीक है ना। देख लीजिए माय स्टूडेंट, सारे पॉइंट देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। यही टारगेट है और इसको लेकर के आप करेंगे ना। प्लानिंग विदाउट टारगेट प्लानिंग दैट इज यूजलेस, ठीक है ना। उसका मतलब क्या हुआ, विदाउट नोइंग द सिलेबस यू आर गोइंग टू फेस द एग्जामिनेशन, दैट इज मीनिंगलेस, ठीक है ना। माय डियर स्टूडेंट, पेरेंट्स यदि बोलते हैं ना कि बेटा मेहनत करो, उसको अपोज मत कीजिए, ठीक है। उन्होंने बोला है कि आप मेहनत करो, मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त करो। हालांकि मेरा जो उद्देश्य है ना, मेरा उद्देश्य मैंने बताया ना, 29 ईयर्स नवोदय विद्यालय में सर्विस की है, उसके बाद 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस किया। तो उसका मतलब क्या हुआ, हमेशा टारगेट मिलता था, टारगेट फेस करते थे, ठीक है ना। लेकिन कभी घबराते नहीं थे उस टारगेट से कि नहीं ये तो इतना बड़ा टारगेट हो गया। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि 90% फर्स्ट क्लास 100% रिजल्ट कैसे देंगे। इंडिया के अंदर सबसे अच्छा रिजल्ट नवोदय विद्यालय का रहता है माय डियर स्टूडेंट, आपको भी पता होगा, जानते हैं ना। तो क्या है, टारगेट मिला है, टारगेट चाहे किसी ने भी दिया हो, स्कूल ने आपको टारगेट दिया हो या पेरेंट्स ने टारगेट दिया हो, उसको अपोज मत कीजिए, घबराइए मत। एग्जामिनेशन से कभी नहीं घबराना है, मैंने आज इसलिए वीडियो बनाई है, कभी नहीं घबराना है। टारगेट मिला, प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग कैसे कीजिए माय डियर स्टूडेंट, वो कई बार मैं बता चुका प्लानिंग को, ओके। तो आपको कैसे प्लानिंग करनी है ये तो देखिए, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मैंने बताया ना, घबराना नहीं है। एग्जाम को प्लानिंग कर लीजिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नहीं घबराना चाहिए किसी भी टारगेट को, जब मिला है तो उस टारगेट को देख करके कभी नहीं घबराना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़बती होत सुजान, रस्सी अवत जात है शिल पर परत निशान। माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही फेमस लाइनें हैं, इनको आप अनुसरण जरूर करेंगे। मैथमेटिक्स में क्या है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस भी कैसे है, स्मार्ट प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से मैंने बताया ना, प्लानिंग कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे आप, एमसीक्यू क्वेश्चन जो है ना, आपको 100 सॉल्व करने हैं। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू लेने हैं आपको, ठीक है ना। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, ओके। और उसके बाद क्वेश्चन 25 क्वेश्चन। केस स्टडी का आप 25 क्वेश्चन कर लीजिए। और केस स्टडी कहां से है, केस स्टडी तो आप डेली क्वेश्चन वही तो तैयार करते हैं, उसी से केस स्टडी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे जिस रूम में आप स्टडी करते हैं ना, उस रूम में देखिए कितने दरवाजे हैं, कितने खिड़कियां हैं। और माय डियर स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। अब देखिए कितने साइज के खिड़की और कितने साइज के दरवाजे लगाएं, जिससे हमको बिल्कुल भी अंदर में लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पंखे में विंडो से दरवाजे से हवा आएगी ना, क्या करेंगे, पंखे की भी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, इनके लाइट की बचत हमको होती रहेगी। माय डियर स्टूडेंट, केस स्टडी आप अपने रूम को ही स्टडी कर लीजिए ना, दैट विल बी द केस स्टडी क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स, ओके। माय डियर स्टूडेंट, एक चीज और बता देता हूं, कभी भी टारगेट से घबराना नहीं है। अपने पेरेंट्स, माता पिता ने जो बोल दिया उसको आप कभी अपोज मत कीजिए। डोंट टेक इट इन द सेंटिमेंटल, ओके। आप उसको लीजिए, मुझे टारगेट दिया है ना, मेरे टीचर ने टारगेट दिया, मेरे पेरेंट्स ने टारगेट दिया, टारगेट मैं प्लानिंग करूंगा, प्लानिंग करके उसको फुलफिल करूंगा। और कभी भी एग्जामिनेशन से नहीं घबराऊंगा, मेहनत करूंगा। कैसे मेहनत करूंगा, 10 दिन में 10 डेज का टारगेट है, मैं आपको 10 डेज का टारगेट दे रहा हूं। मैथमेटिक्स में क्या दिया मैंने, एमसीक्यू के मैं 100 क्वेश्चन तैयार करूंगा, ठीक है। 10 दिन का टारगेट है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के 100 क्वेश्चन तैयार करूंगा। और उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप वाले 100 क्वेश्चन तैयार करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, लॉन्ग आंसर वाले ठीक है, आप 50 कर लीजिए। लॉन्ग आंसर वाले 50 तैयार करूंगा मैं, 50 क्वेश्चन तैयार करूंगा, ठीक है। और केस स्टडी के 25 क्वेश्चन तैयार करूंगा। एक चीज और बता देता हूं, यदि आपने पहला देखिए ये एमसीक्यू कर लिया, वेरी शॉर्ट आंसर कर लिया, लॉन्ग आंसर कर लिया ना, केस स्टडी के 25 क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएंगे। 4 ही तो पार्ट आते हैं, कोई भी सिचुएशन दे देंगे। जैसे मैंने बताया ना, क्लासरूम आपका जो स्टडी रूम है, उसी के बारे में स्टडी कर लीजिए ना, मैक्सिमम मिनिमा से उसको कोरिलेट कर दीजिए अपने स्टडी रूम को, केस स्टडी क्वेश्चन बन जाएगा आपका। मैक्सिमा मिनिमा के जितने भी क्वेश्चन है ना, उसमें से कोई भी यदि केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा,
माय डियर स्टूडेंट, कोई पार्ट ऐसा नहीं होगा जो आप सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब प्लानिंग कीजिए, टारगेट की जो वैल्यू मैंने बताई है, टारगेट, उसके बाद प्लानिंग कीजिए, घबराना नहीं है। एग्जाम से पहले आप अपने आप को ऐसे बना लीजिए, जब आप पेपर देने जाएंगे ना, हंसते खेलते, बिना किसी चिंता के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप एग्जामिनेशन फेस करके आएंगे। और क्या मैथमेटिक्स में आप क्या एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन पास करने के लिए मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं? ऐसा नहीं है माय डियर स्टूडेंट। मैथमेटिक्स की तैयारी इस तरह से करनी है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में आप जाएंगे, अपीयर करेंगे, फेस करेंगे, यू विल गेट सक्सेस। ऐसी तैयारी करनी है। देखिए मैंने क्या बताया, 37 ईयर्स तक मैथमेटिक्स पढ़ाने के बाद 10-12 को आज भी 6 आवर्स केवल रेस्ट करता हूं आउट ऑफ 24 आवर्स। 18 आवर्स में वर्क कर रहा हूं, 18 आवर्स में क्या है, अपना घर का भी काम करता हूं, स्टडी करता हूं, स्टडी करने के बाद में वीडियो बनाता हूं, सब कुछ, एवरीथिंग आई एम डूइंग। इसके लिए फॉर योर्स वेलफेयर, के इंडिया के अंदर बच्चे, हालांकि चूंकि सीबीएसई बोर्ड तो इंडिया में ही है ना, वैसे तो वर्ल्ड में बच्चे जहां भी रह रहे हैं उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। उद्देश्य केवल यही है कि मेरा जो अनुभव है, उस अनुभव से जितने भी बच्चे हैं सबको फायदा मिलना चाहिए, ठीक है ना, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। और बेनिफिट मैंने पहले ही बता दिया, केवल बोर्ड एग्जामिनेशन पास करने के लिए बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। मैथमेटिक्स में फर्स्ट क्लास यानी कि बेस्ट बनना चाहिए, स्मार्ट बनना चाहिए। कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन आए उसका सॉल्यूशन तुरंत आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और वो तभी हो सकता है, क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, वीडियो देखिए, मैंने बताना बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके, एवरीडे वीडियो डालता हूं, मोर देन 500। इस पे क्लास 12 वाले चैनल को देख लीजिए, मैथ सक्सेस पॉइंट विद राम कुमार, ठीक है। क्लास 10 वाले चैनल को देख लीजिए, राम के मैथ्स, उस पर भी नियरली 300 वीडियो होने वाली है, चाहे वो लॉन्ग वीडियो चाहे शॉर्ट वीडियो। देखिए शॉर्ट वीडियो पे क्या है ना, बहुत ही लिमिटेड सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना। मान लिया कोई क्वेश्चन हम समझा करके 10 मिनट में तैयार कर रहे हैं, वो क्या होगा 3 मिनट में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या है, टाइट हो जाता है। लॉन्ग वीडियो देखिए आप, लॉन्ग वीडियो जो 1-1 घंटे की वीडियो, 30 मिनट की, 40 मिनट की वीडियो है, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। मुझे पता है बच्चे को किस क्वेश्चन में, किस टॉपिक में, कहां पर प्रॉब्लम होती है, हर तरह की प्रॉब्लम का समाधान इन वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना, टारगेट से कभी नहीं घबराना। अपने पेरेंट्स, अपने टीचर, किसी की भी प्लानिंग को आप चैलेंज नहीं करना है, ठीक है ना। एक्सेप्ट कीजिए, प्लानिंग कीजिए, गेट सक्सेस। ओके, बेस्ट ऑफ लक।